आप सभी प्यारे साथी को मेरा गुड मॉर्निंग। अगर जिंदगी में कुछ पाना है, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदल दो, इरादे नहीं। अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो तरीके बदल दो। नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको आज शुरुआत करता हूँ शून्य से लेकर के शिखर तक, मतलब बेसिक से हम लोग सीखेंगे। आज में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लाभ हानि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और उनके सूत्रों में हम चर्चा करेंगे। पहला हम सूत्रों को हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम सूत्र में याद नहीं होंगे तो हम सवाल नहीं ला सकते। तो पहले सूत्रों को सीख लेंगे, फिर इसके बाद हम आपको शॉर्ट तरीके से हम आपको सवालों को बताएंगे। तो चलते हैं अपने परिभाषाओं की ओर। आपके स्क्रीन पर आपको कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा हूं। क्रयमूल्य है आपका दिया गया है। क्रयमूल्य लिखा कि जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रयमूल्य कहते हैं। इसे हम सीपी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्रयमूल्य को आपको समझना होगा। बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल शून्य से लेकर के शिखर तक आपको मैं ले जाऊंगा। आप इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहिए। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी साथी यानी मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि इसी चैनल पर से आपको शॉर्ट रखें, आपको सवालों की मिलेंगी। तो हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपको क्रयमूल्य के बारे में। जब हम किसी भी जिस मूल्य पर वस्तु को हम खरीदते हैं, जैसे हम मार्केट जाते हैं, जब हम कुछ चीज को खरीदते हैं तो हमारा क्रयमूल्य कहलाता है कि हमने उसे खरीदा है, क्रयमूल्य हो गया। अब होता विक्रयमूल्य क्या है, आपका विक्रयमूल्य भी लिखा हुआ है। तो विक्रयमूल्य क्या है कि जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे हम विक्रयमूल्य कहते हैं। क्योंकि इन दोनों को क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य हमें समझ में नहीं आएंगे तो हम सवाल नहीं ला सकते, क्योंकि हमें सवाल में सबसे पहले यही ढूंढना पड़ता है कि क्रयमूल्य कहाँ है और विक्रयमूल्य कहाँ है। यदि आपके सवाल में क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य आपको पता चल जाएगा, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य आपको दोनों पता चल जाएंगे तो आपको फिर सवाल लगाने की हमें आसानी होगी। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदेंगे क्रयमूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचेंगे विक्रयमूल्य। तो आप इस परिभाषा स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे भी आपको आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। इसमें आकर पहला सूत्र लिखा हुआ है लाभ बराबर। लाभ आखिर किस प्रकार से निकालेंगे, तो अभी हम कुछ सूत्रों पर चर्चा कर ले रहे हैं ना। लाभ क्या होता है? लाभ होता है हमारा विक्रयमूल्य माइनस का क्रयमूल्य। मतलब यदि हम वस्तु को कम में खरीदें और ज्यादा में बेचें तो हम पता है आपको लाभ ही होगा, है ना। यदि हम कोई वस्तु कम में खरीदे, मान 10 रुपए में खरीदते हैं और 20 रुपए में बेच दिया तो क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ का सूत्र होता है आपका विक्रयमूल्य माइनस का क्रयमूल्य, ठीक है। ऐसा शॉर्ट तरीके से लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं हम एसपी माइनस का सीपी, ठीक है ना। ये हमारा होता है प्रॉफिट का सूत्र। इसको होता है जो हमारा प्रॉफिट का सूत्र होता है। एसपी क्या होता है? एसपी होता है हमारा सेलिंग प्राइस, जिसे हम विक्रयमूल्य कहते हैं। सीपी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्रयमूल्य कहते हैं, ठीक है। अब आपका जो दूसरा सूत्र है आपका, वो है आपका हानि का। हानि का सूत्र होता है आपका क्रयमूल्य माइनस का विक्रयमूल्य। अब यहाँ पर कैसे होता है हानि? आप जानते हो यदि हम कोई भी चीज ज्यादा में खरीद लेते हैं कम में बेच लेते हैं। यदि हम कोई भी वस्तु को हम ज्यादा में खरीदें और कम में बेच दें तो क्या होगा? हमें हानि होगी। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि आप दुकान में गए, ठीक है, आपने कोई वस्तु खरीदी हालांकि 20 रुपए में और हमने जाके 10 रुपए में बेच दी, तो क्या लाभ होगा? नहीं, हानि होगी। क्या होगी? हानि। क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा में खरीदी है, कम में हमने बेच दी है। तो ये आपका क्रयमूल्य हो गया, ठीक है। मतलब आपका लाभ और हानि हमने आपको समझा दिया, ठीक। अब देखते हैं हम यहाँ पर तीसरा सूत्र क्या है आपका, देखेंगे लाभ परसेंट। क्या देखेंगे? लाभ परसेंट। लाभ परसेंट का आपका सूत्र होता है वो तो आपका लाभ
बटे क्रियामूल गुणा में 100। जब लाभ का सूत्र होगा, लाभ परसेंट होगा लाभ बटे क्रियामूल गुणा 100। इसी प्रकार हानि का देख लेते हैं। हानि परसेंट होता आपका हानि बटे क्रियामूल गुणा में 100। ठीक है, तो ये देखना कि हमेशा जो हानि परसेंट निकाले या लाभ परसेंट निकाले, इससे ध्यान देना है। हानि परसेंट निकाले या लाभ परसेंट, मतलब लाभ या हानि परसेंट दो कोई भी निकाले, लाभ परसेंट या हानि परसेंट, तो सदैव क्रियामूल पर ज्ञात किया। मतलब यहाँ पर क्रियामूल है, यहाँ पर भी क्रियामूल है। तो आपको एक नोट के माध्यम से लिख लेना है कि आपको लाभ परसेंट या हानि परसेंट सदैव क्रियामूल पर ज्ञात करते हैं। क्रियामूल पर ज्ञात करते हैं। जो आपका मोस्ट पॉइंट है कि हम इसका क्रियामूल पर ज्ञात करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। उस आपके सूत्र और है उसको भी देख लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आपके सूत्र है लाभ और हानि के। आप देखते हैं उस और सूत्रों को। अब देखते हैं अब 5वां सूत्र क्या कह रहा है कि आज हम विक्रमूल निकालेंगे सेलिंग प्राइस। तो विक्रमूल निकालें तो किसमें निकालते हैं, क्रियामूल से निकालते हैं। तो आपका सूत्र होता है क्रियामूल प्लस माइनस का क्रियामूल गुणा एक्स। एक्स क्या है आपका, एक्स परसेंट आपका लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है, लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है ना, हानि परसेंट या लाभ परसेंट। ठीक है, हम यहाँ से आपको सूत्र निकालना सिखा रहे हैं, आपको कौन सा सूत्र करना है। तो क्या करेंगे, इसमें आपका एस सी भी आपको कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस माइनस एफ होती में 100, इसका लासा लेंगे तो आपका आएगा 100 प्लस माइनस का एक्स होती में 100। जब क्या आ गया एस। इस सूत्र को आपको याद रखना है। जब भी आपका क्रियामूल दिया जाएगा और हानि परसेंट या लाभ परसेंट दिया जाएगा तो एस पी किस प्रकार से निकालेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रमूल कैसे निकालेंगे। तो एस पी लिखेंगे, अपन सी पी लिखेंगे और जो आपका लाभ दिया जाएगा तो हम 100 में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखा ना प्लस माइनस, यदि लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, यदि हानि होगी तो 100 से हम घटा देंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम सी पी निकालेंगे तो इसका पक्षांतर कर देंगे। तो आपका आएगा एस पी गुणा 100 बटे में 100 प्लस माइनस का एक्स। यह आपका क्रियामूल का सूत्र हुआ। इन सूत्रों का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे, जब आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। जब आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे तो उसमें आपके ये इन दोनों सूत्रों का क्या होगा, आपका प्रयोग होगा। 5 और 6 आपके जब सूत्र है आपके, इन्हीं सूत्रों का आपका क्या होगा, प्रयोग होगा। तो आज मैंने सिर्फ आपको कुछ परिभाषाएं और सूत्रों की जानकारी दी। मैं ऐसा करता हूं कि आपको यह सूत्र और परिभाषाएं आपको समझ में आई होंगी। आज सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार जी।